जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार ने क्यों यूपीएससी की कोचिंग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाती हैं, आईएएस की तैयारी करवाती हैं, उनको नोटिस भेजा है कई यूपीएससी कोचिंगों को जो दिल्ली समेत और अलग अलग जगह पे कार्य करती हैं, बच्चों को कोचिंग कराती हैं। तो उनको सरकार ने नोटिस भेजा सीसीपीए ने। और इसके लिए हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि यूपीएससी कोचिंग किस तरीके से बच्चों को बेवकूफ़ बनाती है, एस्पिरेंट को। और बच्चे नहीं समझ पाते कि भाई टॉपर्स जो होते हैं, टॉपर्स के नाम पे कि ये टॉपर्स है, हमारे यहाँ से निकला हुआ है। इसी के चलते हम लोग विस्तार में बात करेंगे। इसी के चलते सरकार ने इनको नोटिस भेजा हुआ है। उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है और किस तरीके से वो लोग सरकार के भी एक प्रकार से देखा जाए और एक तरीके बच्चों को गुमराह करते हैं, कैसे करते हैं, हम उसके पीछे बात करेंगे। किस तरीके से, क्या रीजन है, क्या कारण है। सबसे पहले हम शुरुआत से बात करते हैं केवल हम यूपीएससी कोचिंगों की नहीं, ये पूरी जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो किस तरीके से कार्य करती है। एडवर्टाइजमेंट हो गया और तरह तरीके से अपनी कोचिंग का नाम बनाना हो बच्चों के बीच में, चाहे वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते। और आजकल तो कई टीचर ऐसे हो गए हैं जो एक ही कोचिंग के हर जगह अलग अलग कोचिंगों में जाते हैं, अपना नाम मतलब एक प्रकार से वो अपने नाम के ऊपर अलग अलग कोचिंगों में जाते हैं, ताकि बच्चों का ट्रस्ट जो टीचर के ऊपर है, तो बच्चे सोचेंगे नहीं भाई साहब ये टीचर बहुत अच्छा है, इन कोचिंगों में जा रहा, मतलब कोचिंग बहुत अच्छी है। और टॉपर्स को भी देखो कि भाई टॉपर्स आप निकलते हैं तो नहीं कि आप 50 कोचिंगों में पढ़ते हो, लेकिन एक ही टॉपर की 50 कोचिंगों में आपको फोटो मिल जाएगी। और बच्चे पढ़ तो रहे हैं, आईएएस तैयारी कर तो रहे हैं और कई एथिक्स का एग्जाम निकालते हैं, जीएस4 निकालते हैं, लेकिन ये एथिक्स आपका इथिकल जो है, आप एग्जाम के बाद अब कहाँ चला जाता है आपकी नैतिकता, आपकी मॉरलिटी कि भाई जो यदि यदि इंटरव्यू कहीं भी किसी कोचिंग में दे रहे हैं, कहीं भी गाइडेंस दे रहे हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए पहले भी कि हमारे उस कोचिंग से कोई नाता नहीं है, या फिर हम कोचिंग में नहीं पढ़े हुए, हमने कोई एडमिशन नहीं लिया, लेकिन आपके नाम पे कई बच्चे गुमराह हो जाते हैं, उन कोचिंगों में एडमिशन ले लेते हैं। और यही बच्चों मतलब उनको नहीं लगता कि भाई ये तो गलत है ना, क्योंकि जब आप पढ़े ही नहीं हो आप कोचिंग में और केवल आपके नाम से दूसरे कोचिंग वाले पैसे छापेंगे, वो सबसे बड़ी बात बच्चों गुमराह करेंगे, उनका नुकसान भी करेंगे, टाइम का बर्बाद करेंगे, उनके पैसे का बर्बाद करेंगे, कई तरीके से उनको नुकसान होगा। और आप लोग इस पर कोई भी ध्यान नहीं देते कि मतलब ठीक है हमारा एग्जाम निकल गया, लेकिन हमारी वजह से यदि हमारा गलत थोड़ा सा स्टेप हो गया तो दो हमारे पीछे जो बच्चे जो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं उनका कितना नुकसान होगा। और वही इसके पीछे एक बात निकल के आई है। आप लोग देखो, आप लोगों ने ये तो कई बार देखा होगा कि ना कि एक ही टॉपर्स जो होगा वो कई जगह उसकी फोटो लगी रहती है, फिर उसका एडवर्टाइजमेंट होता है कि भाई ये जो फर्स्ट रैंक है हमारे कोचिंग से निकला हुआ है, वही आपको एक कोचिंग में मिल जाएगी। दिल्ली में इतनी सारी कोचिंगें हैं, ठीक है, जिसमें से कई कोचिंगों में एक ही टॉपर फर्स्ट रैंक की आपको मिल जाएगा भाई कि ये टॉपर जो हमारे यहाँ से निकला हुआ है, वही उसी टॉपर की फोटो दूसरी जगह मिल जाएगी, ये टॉपर हमारे यहाँ से है। तो ये बच्चों का हमेशा कंफ्यूजन रहता है मन में कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टॉपर जो है अलग अलग जगह पे उसकी इमेजेस लगी हुई हैं, फोटो लगी हुई है, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो लोग और उसके नाम पे कोचिंग वाले अपने एडमिशन ले रहे हैं बच्चों से। तो उसके पीछे क्या रीजन सबको पता भी रहता है, लेकिन फिर भी कोई मानता नहीं है, फिर उस पर ध्यान नहीं देता। और चूंकि सबसे बड़ी बात जो यदि 1-2 साल पहले से जानता तैयारी कर रहा है तो वो तो चीज़ों समझ जाता है, लेकिन उसके बारे में सोचो जो फर्स्ट टाइम जिसने सोचा हाँ यूपीएससी करते हैं वो दिल्ली में आता है या फिर कहीं भी है, और जैसे ही वो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट देखता है, पेपर में देखता है या कहीं भी एग्जाम देता है, ऑनलाइन देखता है, उसका ऐड देखता है कि भाई ये टॉपर है, अच्छा यहाँ से निकला हुआ है, तो तुरंत उसका ट्रस्ट का होता है भाई से फर्स्ट रैंक, उसका ध्यान कहाँ जाता है फर्स्ट रैंक पे, और भाई यार ये तो फर्स्ट रैंक इस कोचिंग से निकला हुआ है। तो क्या होता है उसके मन में ये आता है कि भाई साहब मैं तो इसी कोचिंग में पढ़ूंगा। अभी उसको ये पता नहीं है कि इसी टॉपर्स की फोटो बहुत जगह लगी हुई है। अभी उसको इस मतलब नहीं है, अभी उसने जहाँ भी उसका पहले फर्स्ट टाइम उसने देखा और जिस कोचिंग में उसको लगा कि अच्छा हाँ यहाँ उस टॉपर पढ़ा हुआ है, तुरंत वो उसके यहाँ से एडमिशन ले लेता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक टॉपर जो है जिसका कोई निश्चित नहीं है कि भाई कहाँ पे आप पढ़े हुए हो, उसके नाम पे, उस टॉपर्स की फोटो के नाम पे कोचिंग वालों ने एक ऐसे मतलब बच्चों को अपनी कोचिंग में ले लिया है, मतलब धोखा देके, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि भाई साहब कोचिंग आपके यहाँ पढ़ा हुआ है जो टॉपर्स था। लेकिन इसमें टॉपर्स की बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, कहते भी ये लोग, क्योंकि टॉपर्स स्पष्ट रूप से बताते नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टॉपर्स एक तो क्या है कि टॉपर्स
को पहले पता नहीं होता भाई साहब कि अच्छा हमारी फर्स्ट रैंक आएगी तो हमें इस कोचिंग वाले गलत फायदा उठाएंगे तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको तो ये रहता है कि भाई हमारा सिलेक्शन कैसे करके हो जाए। और फिर सबसे बड़ी बात ये भी रहती है कि भाई अच्छा अरे हम एग्जाम निकलेगा, हमारा नाम होगा, हमारे यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, मॉक इंटरव्यू आएंगे और हमारी फोटो लगेंगे, सब जगह फेमस होंगे, तो उनको भी एक अच्छा मजा आता है भाई साहब क्या बात है। लेकिन वो इसके चक्कर में ये भूल जाते हैं कि भाई आपके उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से या जो भी आप सोच रहे हो, कोचिंग वाले गलत फायदा उठा के आपकी फोटो का लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और यही हो रहा है। आप देखिए कि कई कोचिंग जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन सब कोचिंग यही करती हैं कि भाई कोचिंग बताएगी मेरे यहाँ से 300 बच्चे निकले हुए हैं इस साल, मेरे यहाँ 400 निकले हुए, मेरे यहाँ से 500 निकले हुए, मेरे यहाँ 600 निकले हुए। मुझे समझ में ये नहीं आता कि भाई ये तो पूरा जो वैकेंसी है वो वैकेंसी टोटल 1000 रहती हैं, 800 रहती हैं, कभी 700 रहती हैं, और कोचिंग वाले क्लेम कर रहे हैं हमारे यहाँ 300 निकले हुए हैं, कोई बोल रहा है 400 निकले हुए हैं। तो ऐसे तो हज़ारों कई ऐसे बच्चे हो गए जो रिजल्ट हो गए, लेकिन जबकि इतना तो रियलिटी में है नहीं। तो उसके पीछे क्या है कि वो एक ही टॉपर है, एक ही को हर जगह काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वो हर जगह आपके पास उसकी फोटो दिख रही है। तो वो जो कोचिंग वाले हैं उनको हर जगह उसका एग्जाम मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई ये टॉपर से हमारे से निकला हुआ है, क्लेम करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है उसके बाद पे आएंगे, बताएं किस तरीके से उसके पीछे कारण रहते हैं कि एक ही टॉपर की फोटो हर जगह रहती है, सबको पता भी रहता है। तो यही सरकार ने यही देखा है कि भाई आप लोग किस तरीके से कर रहे हो कि आप एक टॉपर को दिखा के अलग अलग जगह पे दिखा रहे हो, रिजल्ट काउंट कर रहे हो कि हमारे यहाँ 400 निकले हुए हैं, जिसका ना कोई एक प्रकार से वो है, उसके चलते आप बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके चलते क्योंकि रिजल्ट यदि 1000 वैकेंसी है तो उसके नाम पे आप कितना मतलब बता रहे हो कितनी वैकेंसी है, तो ये भी एक बहुत गलत बात है। जिसके चलते कई नोटिस तो भेजा ही है कि भाई ये क्या है कोचिंगों के बारे में, और कई कोचिंगों को फाइन भी लगा दिया गया 1 लाख रुपए का कि जो कोचिंग बनी है लेट, मान लो कोई 2008 में बनी हुई है, 2018 में बनी हुई है, और रिजल्ट दिखा रही है 2015 का टॉपर का कि भाई ये टॉपर हमारे यहाँ से निकला हुआ, हमने पढ़ा है, 2016 के टॉपर का, 2017 के टॉपर का, और कोचिंग कब बनी है, रजिस्टर कब हुई है वो 2018 में। तो उसके ऊपर कई कोचिंग ऐसी जिन्हें थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर रही हैं, उनके अब ये सोचो कर रहे हैं यार भाई साहब 1 लाख रुपए में क्या जाता है, घाटा लग गया फाइन तो क्या भाई साहब वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोचिंग इतना रुपये खर्च करके अपना नाम बनाती है मार्केट में, लेकिन वहीं उन पर इस तरीके से होता है तो उनकी उससे ज़्यादा बेइज्जती उनकी इस तरीके से होती है कि उनका नाम खराब हो जाता है। जितना वो नाम कमाते उससे ज़्यादा उनका नाम इस तरीके से उनका खराब हो जाता है कि इस तरीके से आप लोग कर रहे हो। लेकिन सबको पता है कि कोचिंगों में चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में जितने लोग रहते हैं सबको पता है। और दिल्ली की बात नहीं है और ये केवल यूपीएससी कोचिंग की बात नहीं है, हर इंडस्ट्री, चाहे सबसे ज़्यादा तो बात करो मेडिकल में, इंजीनियरिंग, जो 12th के बाद जो बच्चे तैयारी करते हैं आईआईटी एग्जाम की, नीट के एग्जाम की, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, वो कितनी इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री के हजारों करोड़ों की एक कोचिंग, जो एक कोचिंग के पास हजारों करोड़ का टर्नओवर है सालों का, तो वो कैसे किस तरीके से मतलब बच्चों के प्रकार से, और आजकल टॉपरों को खरीदा जा रहा है भाई साहब, उनको मैकबुक ये वो गाड़ी ऑफर की जा रही है, ट्रिप की, इसमें कोई गलत बात है नहीं। लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि अच्छा जो टॉप आ रहा है तो भाई उनको ही मिल रहा है, उनको इस मतलब नहीं है कि उनको बहुत खुश हो रही है कि भाई अच्छा ये टॉप आ रही है तो हम इसको पैसा दे रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, इसको हम घुमाने ले जा रहे हैं, तो कोचिंग वाले बहुत खुश हैं। कोचिंग वालों का मतलब है नहीं, वो केवल इसको दिखा के, और वो हम कितने बच्चों से पैसा कमा सकते हैं उनका ध्यान उस पर रहता है, वो उससे खुश रहते हैं कि ये रिजल्ट हमारे यहाँ से निकला हुआ फर्स्ट रैंक। अब इसको देखकर कितने लाखों बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे और हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो हमें कितना फायदा होगा, वो उनको उससे मतलब है कि हमारी कोचिंग चलनी चाहिए। अब तो कई जो कोचिंग इंडस्ट्री है, जो कोचिंग है, कई टीचर हैं, अब तो वो उनको मतलब इस तरीके से मॉक इंटरव्यू, पता नहीं किस तरीके से वीडियो उनके मतलब आते हैं और बच्चों को दिखाया जाता है कि भाई मतलब चाकी मतलब सपने बेचे जाते हैं एक प्रकार से। अच्छा आप भी तो आईएएस बन सकते हैं, आप भी तो आईपीएस बन सकते हैं, क्योंकि पूरी वैकेंसी साल भर में निकलनी कितनी है 800-900, उसमें से मैक्सिमम आईएएस कितनी होगी, मुश्किल से 150, मुश्किल से 100-150 के बजाय चेंज होते रहते हैं। और जनसंख्या कितनी अपने पूरे देश की 140 करोड़, तो उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, मतलब वो तो छोड़ दो आप, 10 लाख फॉर्म डलते हैं प्रीलिम्स के लिए, उसमें से 5 लाख अपन लोग प्रीलिम्स में मतलब बच्चे जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें से कितना रेशियो बहुत कम है। वैकेंसी कितनी, 10 लाख में से 1000 बच्चे निकलते हैं, तो मतलब 0.1 में भी इसका लगभग निकलता है सक्सेस रेट। तो ये क्या है
ये इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, कोई बात नहीं करता, कि सपने बेचे जाते हैं भाई साहब। अरे भाई साहब देखो क्या बात है, देखो अच्छा है मॉक इंटरव्यू है, इतना सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अच्छा ये IAS बन जाते हैं इस तरीके से। तो पूरा ये मार्केट एक प्रकार से बहुत चल रहा है, तो बच्चे उनको देख के ही सोचते हैं अच्छा मैं बन जाऊंगा, मैं भी लेता हूँ एडमिशन। तो चूंकि कोचिंग वालों को तो है कि भाई हमारे पास आए बच्चे, और आजकल तो भाई कोचिंग तरह 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 से तकनीक निकाल रहे हैं कि भाई चलो प्रीलिम्स निकालो हम आपकी कोचिंग कराएंगे, या फिर आप मेंस निकालो हमको मॉक इंटरव्यू फ्री देंगे बगैर, क्योंकि पता है ना कि यदि हमारे यहाँ से भाई साहब 200-300 बच्चे मॉक इंटरव्यू दे देंगे तो निश्चित है कि 200-300 में से 50-60 तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि 3000 बच्चे इंटरव्यू देते हैं, उसमें से 1000 सेलेक्ट होते हैं, 9 सेलेक्ट होते हैं। तो उनको पता है कि 1/3 रेशियो तो है ही जो मतलब निकलेंगे, जो टोटल बच्चे उसमें सिलेक्शन होंगे, तो उनको पता है कि वो लेते हैं। शुरुआत में नहीं करेंगे कोई भी, लेकिन जैसे प्रीलिम्स निकलेगा तो कोई मॉक टेस्ट फ्री दे देगा, मेंस की टेस्ट फ्री दे देगा। उनको पता है कि ये बच्चे जो होंगे हमारे यहाँ से निकलेंगे, हम उनसे पहले ये कॉन्टैक्ट करा लेंगे, चाहे वो मॉक इंटरव्यू का हो, टेस्ट सीरीज का हो, भाई हमारे से आपसे हम क्लेम करेंगे जब भी यदि आपका रिजल्ट निकलता है, आप पास होते एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो हम आपके रिजल्ट का क्लेम कर पाएंगे कि ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, ये कैंडिडेट है, ये हमारे यहाँ से निकला हुआ है, क्योंकि इसने हमारे यहाँ तैयारी की हुई है। अब चाहे वो मॉक इंटरव्यू हो, टेस्ट सीरीज हो, किसी भी प्रकार से थोड़ी सी थोड़ी, चाहे आपने हेल्प ली हो, चाहे किसी सब्जेक्ट की, चाहे वो हिस्ट्री की, पॉलिटी की, या फिर करंट अफेयर्स की, तो उसके बेस पे आपके रिजल्ट को क्लेम करते हैं कि जो टॉपर है हमारे यहाँ से निकला हुआ है, क्योंकि पहले ही आपसे ये बुलवा लेते हैं कि भाई साहब आप हमारे यहाँ पढ़े हुए हो और हमारी कोचिंग का आपके रिजल्ट में आपके सेलेक्ट होने में बहुत बड़ा रोल है। तो उसके चलते कोचिंग जो बच्चे हैं वो भी बोल देते हैं कि हाँ ठीक है भाई साहब ये जो टॉप हम जो निकले हुए हैं यहाँ से पढ़े हुए हैं, क्योंकि उनको उस टाइम में पता रहता ना कि हमारी तो फर्स्ट रैंक आएगी, या हम टॉप 10 में आ जाएंगे, टॉप 100 में आ जाएंगे, या हमारा एग्जाम सेलेक्ट होगा। क्योंकि बच्चों को उस टाइम तो लगता है भाई केवल हमारा सिलेक्शन किस तरीके से हो जाना चाहिए, कुछ भी गलती ना हो। जब वो उस मेंस के लेवल पे पार करके आते हैं तो उनको लगता है भाई साहब जो भी है गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो जहाँ जो भी हेल्प मिले कोचिंगों में, जो भी फ्री मिल रहा हो, हम वहाँ पे जाएंगे और अपनी जो भी हमारी कमी आ रही है हमारे सिलेक्शन में, हमें जो भी ज़रूरत है वहाँ से हमें फ्री में मिल जाएगी। उनको ये पता थोड़ी ना कि हमारा टॉप आएंगे ये होगा, या फिर हमारा जो, और सबसे बड़ी बात उनके मन में ये भी रहता है कि यार हमारा रिजल्ट निकलेगा, भाई ये क्या बात है, मॉक इंटरव्यू हमारा ऑनलाइन जाएगा, ये जाएगा, फेमस होंगे भाई साहब ये वगैरह वगैरह। तो उनको इससे इतना वो नहीं है, क्योंकि उनको सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन हो गया तो अब बाद में क्या होगा उनको उससे कोई मतलब नहीं, कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं, किस तरीके से पैसा कमाते हैं। तो हमें इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। तो यही इसी को देखते हुए सरकार ने मतलब इनको नोटिस भेजा किस तरीके से कोचिंग वाले ये मतलब करते हैं कि भाई कोई हमारे यहाँ 300 रिजल्ट छाप रहा है, कोई 400 रिजल्ट छाप रहा है। भाई कम से कम जो कोचिंग वाले यदि हाँ चलो मान लो बच्चा आपके यहाँ से पढ़ा भी हुआ है, कुछ भी किस सब्जेक्ट को लेकर तैयारी की हुई है समझो, तो उसको क्या करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं उसने पूरी कोचिंग आपके यहाँ से की, कभी करंट अफेयर्स ले लिया, कोई एक सब्जेक्ट के लिए ले लिया, या फिर उसने मॉक टेस्ट ले ली, या फिर उसने मॉक टेस्ट मतलब मॉक इंटरव्यू दे दिया, टेस्ट ही ज्वाइन कर ली, चाहे प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की हो, कुछ भी गाइडेंस प्रोग्राम ले लिया, कुछ भी मेंटरशिप प्रोग्राम ले लिया। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, चाहे वो अखबार में हो, ऐड कहीं भी कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो आप लिख दो ना भाई सब नीचे कि हाँ इस कैंडिडेट ने हमारे यहाँ से इंटरव्यू लिया था, या फिर केवल प्रीलिम्स के लिए लिया था, किस सब्जेक्ट के लिए लिया था, या मेंस के किसी इस पोर्शन के लिए लिया था, या जो भी उसने पढ़ा हुआ है। आपने क्या लिख दिया कि बच्चा हमारा सेलेक्ट हुआ है, तो बच्चों को क्या जाता है कि ओहो बच्चा ये हमारा जो टॉपर है यहाँ से निकला हुआ है, तो हमें भी पढ़ना चाहिए यहाँ से ताकि हमारा भी सिलेक्शन हो। यदि वो लिख देंगे कि अच्छा ये तो इसने केवल हमारे प्रीलिम्स से हमारे लिए हिस्ट्री पढ़ी थी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो फिर बच्चा केवल उसी पढ़ने के लिए जाएगा, पूरा कोर्स नहीं खरीदेगा। तो उनको भी पता है, इसलिए वो चाल चलते हैं और उस तरीके से बच्चे उसमें फंसते हैं। लेकिन बच्चों को पता भी रहता है कि यार एक टॉपर इतनी सारी कोचिंगों में पढ़ता क्यों पढ़ेगा, तो वो ऐसा नहीं पढ़ता, कोई पता हो, लेकिन फिर बच्चे ले लेते हैं, फिर पता होता है, क्योंकि उनको पता होते हुए भी वो उस पर कोई बात नहीं करते। लेकिन ये रियलिटी है कि कोचिंग हर जगह तो जो टॉपर्स है वो जाएगा नहीं, पढ़ाई करेगा नहीं। ऐसा तो नहीं सब कोचिंगों में जा रहा है पढ़ाई कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ कोचिंगों में ले लेगा बस। अब वो अलग अलग इतनी सारी कोचिंगों से जुड़ा हुआ है, तो उसके पीछे जो कारण है वो यही है कि उसने या तो कहीं पे मॉक इंटरव्यू ले लिया, मॉक टेस्ट दे दिया, और चूंकि जो मॉक इंटरव्यू होता है तो ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह देता है, वो कई कोचिंगों में देता है, 10-15 कोचिंगों में दे दिया। अब खुद सोचो एक जो टॉपर है कई जगह देगा, उसका सिलेक्शन होगा
तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि सारी कोचिंग वाले उसका रिजल्ट क्लेम करेंगे, क्योंकि वो जब रिजल्ट देता है तो पहले आप सिग्नेचर वगैरह करवा लेते हैं कि भाई ये रिजल्ट है आपसे, इसका हम यदि आपका रिजल्ट निकलता तो हम आपको छापेंगे, हम क्लेम करेंगे कि हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ। तो बच्चे तो ध्यान देते, ठीक है यार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, हमें थोड़ा हेल्प मिल जाए, बस इस मतलब रहता है। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि हमारे फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड रैंक आएगी, क्या है हमारा सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये उनके मन में रहता है और कोचिंग वाले उसका फ़ायदा भी उठाते हैं और बस पहले करवा लिया। अब चूंकि 1000 स्टूडेंट हैं, चूंकि सिलेक्शन होना है जिनका, तो यदि बच्चे जब मेंस जो क्वालिफाई करके आते हैं वो लगभग 3000 रहते हैं। ठीक है, तो उसमें से 1/3 आपको निकाल लो, आपका जो जो रियल एग्जाम मतलब जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, 1000 वैकेंसी यदि हैं तो 1000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं 3000 में से। तो कोचिंग वालों को पता है ना कि जो जितने बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें मतलब उसमें से 1/3 निकालने हैं। तो वो पहले से वो सोचते हैं कि यदि हमारे यहाँ जितना हो सके बच्चे हमारे इंटरव्यू देने आ जाएं फ्री में, जो भी है 500 बच्चे आए, 1000 बच्चे आए, तो उनको पता है ना कि यदि 1000 बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसमें से 200-300 बच्चे तो पक्के निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो उस तरीके से वो करते हैं। तो अब ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे ही कोचिंग में जाता, वो कई कोचिंगों में जाता होता, तो उसकी एक ही बच्चों को कई कोचिंग वाले क्लेम कर देते, तो मॉक इंटरव्यू के आधार पर हो गया। कहीं उसने कोई कोर्स लिया होगा प्रीलिम्स का तो वहाँ भी उसकी फोटो चली गई, कहाँ उसने मेंस के लिए लिया होगा तो वहाँ भी उसकी फोटो लग जाएगी, तो ओवरऑल उसकी हर कोचिंग में लग जाएगी। और इसलिए हर कोचिंग वाले बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ से 1000 में से 200 बच्चे निकले हुए हैं, कोई बोलेगा 300 निकले हुए, कोई बोलेगा 500 निकले हुए, कोई बोलेगा हमारे यहाँ से 800 निकले हुए हैं, और हर इस तरीके से चल रहा है। तो उस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत है, और ये हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ये चल रहा है, और खासकर ये कोचिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि इसमें लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि लाखों लाखों फीस चली जाती है, 2 लाख फीस चली जाती है बच्चों ना, फिर जब वो ले लेते हैं तो पता चलता है कि ना तो कोई अच्छी फैकल्टी है, ना कोई अच्छी पढ़ाने की व्यवस्था है, और खुद ही बच्चों को फिर खुद ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। क्योंकि आप कोचिंग लो या ना लो आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कोचिंग का इतना बड़ा रोल नहीं है आपकी सक्सेस में, आपके एग्ज़ाम में। हाँ, कोचिंग वाले आपको केवल ये बता सकते हैं कि भाई हमें एग्ज़ाम पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, बाकी पढ़ना आपको पड़ता है, याद आपको करना है, किस तरीके से हमें रूटीन करना है, पढ़ाई आपको करनी है 7 घंटे 8 घंटे। कोचिंग वाले आपको यदि केवल कोचिंग से सिलेक्शन होता और कोचिंग वाले ही करवा देते तो फिर तो हर कोचिंग के बच्चे निकल जाते, फिर तो ऐसा होता। तो खुद सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। और आज के जो इस तरीके से जो आया है सरकार, जिस तरीके से कोचिंग वालों को लताड़ा है, तो इसको आप समझो कि ये सीखने वाली बात है कि आप किसी भी आंख बंद करके किसी भी कोचिंग पे, किसी भी टॉपर पे आप ट्रस्ट ना करो। ऐसा नहीं कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ा खुद समझदार बनो, खुद भी थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ कि हाँ क्या सही है कोचिंग में, या फिर जो ले रहे हैं एडमिशन। कई टीचर बाकी अच्छे हैं लेकिन फिर भी उनको चूंकि अपनी कोचिंग चलानी ही है, चूंकि उस मार्केट बने रहना है, उसको ना काम नहीं चलेगा, तो वो उससे मतलब एक प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं, उससे वो उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो चलते। कई नामी टीचर हैं, आप लोग सब जानते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, चाहे वो प्रसिद्ध कोचिंग भी हैं और अलग तरीके से उनके मॉक इंटरव्यू वगैरह रील्स वगैरह आती हैं, और भी कई धमाकेदार टीचर हैं जिनकी रील्स वायरल कई कोचिंगों में जाते हैं पढ़ाने के लिए। उन्हीं में से कोचिंग को फाइन भी लगा दिया गया कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आपने रिजल्ट, आप कोचिंग बना आपका 2018 में, आप रिजल्ट छाप दिए 2015 के टॉपर का कोचिंग हमारे यहाँ पढ़ा हुआ है। क्योंकि रियलिटी ये है कि अब कोई टीचर किसी कोचिंग जुड़ा हुआ है, अब कोचिंग मान लो अभी बनी 2020 में, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अब जो टीचर 2020 में पढ़ा रहा है उसने कहीं ना कहीं उस टीचर ने, ठीक है, उसने कभी भी 2014 के या 2015 के टॉपर को पढ़ाया हुआ है पहले, क्योंकि वो अलग कोचिंग में पढ़ाता था। तो अब वो केवल अब दूसरी कोचिंग में आ गया है, तो इस आधार पे वो बोल दे कि चूंकि हमारे यहाँ से टॉपर पढ़ा हुआ था तो उस कोचिंग में फोटो छाप दो उसकी, क्योंकि मैं तो उस कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो नई वाली कोचिंग है। तो इस कोचिंग वाले क्लेम कर दें रिजल्ट 2015 के वालों को कि भाई साहब देखो 2015 का टॉपर है, हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, खुद समझो ना यार, ये तो कुछ मतलब अजीब प्रकार की बात है ना, क्योंकि उसका उस कोचिंग से ना तो लेना देना है, ठीक है। वो यदि मान लो आपने पढ़ाया भी है तो क्या आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया होगा, एक पोर्शन पढ़ा दिया होगा, उस आधार पे आप पूरे उसके रिजल्ट को, पूरे आप उसकी जो भी तैयारी की आप अपना मतलब बोल रहे हैं, चाह रहे हो कि नहीं भाई साहब मैंने लिया है। ठीक है, टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन केवल एक टीचर का, कई टीचरों का रहता है, क्योंकि ये तैयारी केवल ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आप किसी एक टीचर से पढ़ के रिजल्ट को एग्जाम क्वालिफाई कर लो। और सबसे बड़ी बात होती है कि टीचर आपको केवल गाइड कर सकता है, बता सकता है, मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो यही होता है कि
टॉपर्स का इतनी जगह नोट उनके मतलब इंटरव्यू छप रहे हैं, इतनी जगह उनके फोटो लग रही हैं, उनका रिजल्ट छापा जा रहा है कि हमारे यहाँ से निकला हुआ है। उसके पीछे रीजन यही है कि चूंकि बच्चे कहीं ना कहीं मदद लेते ही लेते हैं, कहीं फ्री मिल रहा है, कहीं मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी कुछ भी हो रहा है, तो वो उस आधार पर कहीं ना किसी कोचिंगों में जुड़ जाते हैं। तो एक ही टॉपर कई कोचिंगों में कहीं ना कहीं हो जाता है। उसका उसका मतलब जो भी काम है, कभी चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस के लिए हो, या फिर किसी भी आधार पे किसी भी लेवल पे कहीं ना कहीं उस कोचिंग से थोड़ा बहुत लाभ लिया है, तो कोचिंग का प्रति वो आभार रहता है। वो बताता भी है, कोचिंग का नाम भी ले लेता है कि भाई हाँ मैंने यहाँ से किया था, यहाँ से किया था, और वहाँ भी लिख के दे देता है वो। तो कोचिंग वाले कुछ तरीके से उसका फ़ायदा उठाते हैं और वो अपना रिजल्ट छापते हैं। चूंकि बच्चों को मन भी रहता है अच्छा यार कोचिंग इतनी बड़ी है, अब चूंकि इतना बड़ा, चूंकि हम तो केवल एक स्टूडेंट हैं, केवल एक तैयारी कर रहे हैं, यदि वहाँ सिलेक्शन होता तो कितना नाम हो जाएगा हमारा, हम फेमस हो जाएंगे। क्योंकि खुद बताओ ना, डेली मतलब हज़ारों बच्चे निकलते हैं हर साल, सॉरी हम के डेली हर साल निकलते हैं। तो कितनों को आप लोग जानते हैं टॉपर्स को, मतलब कुल मिला के 20 25 30 जो टॉप रैंक में, टॉप 10 में आ गए, टॉप 100 में आ गए, कुछ टॉपर जिनके ऑनलाइन वीडियो आ गए, जिनके मॉक इंटरव्यू है, थोड़ा बोलने में एक्सपर्ट है ज़्यादा वो, तो वो उनको जानते हैं। और हज़ार जो स्टूडेंट निकल रहे हैं उनको कौन जान रहा है, नहीं निकलते ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मॉक इंटरव्यू नहीं देते, या तो कहीं एक आध दो जगह दे दिया तो ठीक है, उनका ना तो कोई वीडियो चला उस तरीके से, ना कोई देखा है। लेकिन जो फेमस जो टॉपर्स हैं उनको हम जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि उनके मॉक इंटरव्यू वगैरह, या और कहीं कहीं उन्होंने स्पीच दी हुई है, कहीं वो सेमिनार में गए हुए हैं, तो उनको लगता है कि थोड़ा हमारा भी भाई साहब एक वो मतलब फेम बनना चाहिए, भाई साहब लोग जाने अच्छा हाँ हमारा हम भी IAS है, हम भी IPS हैं, ओहो। तो उस तरीके से वो भी उस तरीके से रहते हैं, तो वो भी कोचिंगों के उसमें आ जाते हैं कि चलो ठीक है यार क्या ही है, कोचिंग चल रहा है, उनको भी पता रहता है, ठीक है। तो कोचिंग का चूंकि हम भी फेमस हो रहे हैं, कोचिंग वाले हमारे नाम यूज कर रहे हैं, हमारे पंपलेट लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, हमारा रिजल्ट छापा जा रहा है, लोग देख रहे हैं, बच्चों के प्रति बच्चों में हमारा नाम हो रहा है, ठीक है। और उसके प्रति फिर कोचिंग वालों में गिफ्ट भी मिलते हैं अलग तरीके से, कई कोचिंग वाले तो टॉपर्स को खरीद भी लेते हैं, ये भी खबरें आती हैं और हर जगह में आती है, ऐसा केवल नहीं मैं क्यों ना UPSC IAS में, और अलग अलग कोचिंगों में जाओ, किसी भी चाहे मेडिकल हो, इंडस्ट्री हो, कोटा इतना बड़ा फेमस है इसके लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए। तो ये सब एक नॉर्मल सी बात हो गई है आजकल कि मतलब बच्चों खरीदे जा रहा 15 15 लाख, ये 20 20 लाख रुपए, कोई थार दे रहा है, कोई ये दे रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, केवल अपने इसलिए, उनको ये नहीं मतलब कि अच्छा हम दे रहे हैं तो बच्चों को अच्छा कर रहे हैं, उनको केवल ये दिखाना है कि टॉपर हमारे यहाँ से, वो टॉपर ही बोल दे कि हम कुछ कोचिंग पढ़े हुए हैं, तो उसके बदले हम कितने बच्चों को अपने कोचिंग में ले लेंगे, उसके लिए हमें खुश होते हैं, ना कि 15 लाख दे दिए। वो तो क्या उनकी नॉर्मल सी बात है, उनको वो तो क्या, एक बच्चा आएगा, 5 बच्चों ने एडमिशन लिया और 15 लाख उनके निकल आएंगे, उसमें क्या हो रहा है। लेकिन बताओ कितने हज़ारों बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, ऑनलाइन भी कितने बच्चों ले लेते हैं, यदि 5 5 हज़ार 10 10 हज़ार रुपये में कोर्स बेचते हैं, लाखों बच्चों ने ले लिया, करोड़ों रुपये छाप लेते हैं वो लोग। तो उनको ये भी करना है, तो जो टॉपर्स हैं वो भी खुश रहते हैं कि यार ठीक है जो भी है, हमने भी तो पैसे दिए, खर्च किए, ये है वो है वगैरह वगैरह। उनको इतना कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि अब वो सिलेक्ट हो गए हैं, उनका नाम भी हो रहा है, कोचिंग वाले उनका ऐड भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी नाम हो रहा है, कोचिंग का भी नाम हो रहा है, उनको भी फ़ायदा है, कोचिंग को भी फ़ायदा है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है, और इसी के चलते ये सब हुआ है। और जो भी है सबको पता रहता है कि भाई ये कोचिंग क्या करती हैं, कैसे करती हैं, किस तरीके से अपना नाम बनाती हैं, टॉपर्स को क्लेम करती हैं, सबको पता रहता है, जो जानते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे फंस भी जाते हैं, सबको पता भी होता है कि भाई एक टॉपर हर जगह नहीं पढ़ सकता, फिर भी लेकिन बच्चे एडमिशन ले लेते हैं कोचिंग के नाम पे कि हाँ चलो ठीक है ले लेते हैं, कोचिंग टॉपर पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही गया, नाम छापा है, टॉपर सेमिनार में आ गया भाई सब, तो कुछ ना कुछ तो है ही, अच्छा है। तो इस तरीके से रहता है। लेकिन जब बच्चे नहीं समझते कि भाई टॉपर कहीं से आया है, तो उसमें बड़ी भूमिका उस कोचिंग की ना होगी, बच्चे की रहती है। क्योंकि यदि वो और दूसरी कोचिंग में भी जाता ना, तब भी उसको कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा हो जाता है कि हम निकल जाता, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसने मेहनत की है। कोचिंग वाले कोई गलत नहीं पढ़ाएगा आपको, सभी लोग अच्छे पढ़ाएंगे, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि उनको सबको एक्सपीरियंस है। ये नहीं कह सकते कोई कोचिंग वाला ख़राब पढ़ा रहा है, बस यदि कोई किसी कोचिंग में यदि कोई बच्चा निकल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो बच्चा टैलेंटेड था। क्योंकि यदि ऐसा होता कोचिंग की वजह से, तो फिर सारे उस कोचिंग बच्चे निकल जाते। तो उस बच्चे में उसमें टैलेंट था, उस बच्चे में कुछ हार्ड वर्क करने की क्षमता थी, उसने पढ़ने की क्षमता थी, उसने मेहनत की है, सेल्फ स्टडी की है, तब जाकर उसका सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें कोचिंग का भी रोल है। कोचिंग ने आपको बताया, आपकी जर्नी में एक हेल्प की है, पुश किया थोड़ा सा, हाँ कि भाई आपको पढ़ना कैसे है, ऐसे पढ़ना है, थोड़ा आपको थोड़ा तरीका बताया है, ठीक है, आपकी तैयारी को एक नई दिशा दी है। बस इतना है कि आपको पकड़ के रास्ता दिखा दिया है, बस आपको नहीं चलना, आपको ये अब रास्ते पे
कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो कोचिंग का भी रोल रहता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन केवल कोचिंग का ही रोल रहता है इस तरीके से बताया जाए कि या फिर आपको इसी कोचिंग में पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। और कोचिंग वाले आजकल कहते हैं भाई टॉपर हमारे यहाँ से निकला हुआ ये वो, और इसमें बच्चे बहुत जो खासकर जो पुराने बच्चे को तो वो नहीं फंसते, उनको पता है कि यार डेली हम लोग देखते हैं ये तो चलता ही रहता है। लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने सोचा पहली बात, अच्छा न्यूज़पेपर में देख लिया, ओ हो AIAS कोचिंग, भाई साहब ये AIAS कोचिंग, यहाँ से फर्स्ट रैंक का अच्छी कोचिंग है, तुरंत ही उनने कॉल किया, हेलो सर मुझे एडमिशन लेना है, अच्छा आ जाओ ठीक है। और चूंकि अब वो सपने बेचते हैं, सपने दिखाते हैं, देखो IAS बन गया, ये वो नहीं दिखाते कि 10 लाख फॉर्म डाले थे बच्चे सेलेक्ट हुए, उसमें से भी 100-150 IAS है, वो नहीं दिखाते। चूंकि ठीक है, मतलब वो मैं उसमें कोई गलत की बात नहीं है कि भाई हाँ ठीक है, चूँ तो रियलिटी है, वो तो होता ही है सबकी, थोड़ी ना उसमें सवाल सब थोड़ी ना IAS बनेंगे, ये भी सही बात है। लेकिन फिर भी हमें नेगेटिव जो भी चीज़ें को थोड़ा दिखाते नहीं है, रियलिटी को नहीं दिखाते, केवल हम सपनों को बेचते हैं कि अच्छा ये है, और सबके मन में आता है अच्छा हाँ यार ये ऐसा है। जब वो 1.5-2 साल निकल जाता है उसको समझ में आता है कि अच्छा UPSC का सिलेबस ये है, ऐसा पढ़ना होता है, अच्छा ये, तब जाके उसको बात समझ में आता है रियलिटी के बारे में। तो यही कोचिंग इंडस्ट्री है। तो सच्चाई सब लोग जानते हैं, समझते हैं, सबको पता भी रहता है। तो यही आप लोग देखिए किस तरीके से कोचिंग वाले करते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ UPSC से रिलेटेड ही। बाकी धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।